नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली और सबसे प्रभावशाली किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के बारे में। बहुत से लोग डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ भारत के संविधान निर्माता या सामाजिक सुधारक के रूप में जानते हैं, लेकिन वे एक गहरे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट भी थे। 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखी गई यह किताब दरअसल उनकी पीएचडी थीसिस थी। यह किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि बाद में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन और 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इसी किताब में दिए गए विचारों पर आधारित था। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। हम 19वीं सदी के आखिरी दौर और 20वीं सदी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। उस समय भारत ब्रिटिश गुलामी के अधीन था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से औपनिवेशिक हितों, कॉलोनियल इंटरेस्ट्स के मुताबिक चलती थी। भारत की मुद्रा व्यवस्था चांदी, सिल्वर पर आधारित थी। रुपये की वैल्यू लगातार गिर रही थी। व्यापार में असमानता थी। निर्यातकों और आयातकों दोनों को नुकसान। किसान और मजदूर कर्ज और महंगाई से जूझ रहे थे। ब्रिटिश सरकार का मकसद था भारत से संसाधनों का दोहन करना, लेकिन रुपये की अस्थिरता ने आम जनता को और भी गरीब बना दिया। यही वह दौर था जब अंबेडकर ने गहराई से इस विषय का अध्ययन किया और किताब लिखी, रुपये की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी समस्या मुद्रा की अस्थिरता, करेंसी इंस्टेबिलिटी थी। 1. चांदी पर आधारित रुपया, सिल्वर स्टैंडर्ड। दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड था, लेकिन भारत में रुपये की वैल्यू चांदी से जुड़ी हुई थी। चांदी की कीमत गिरने से रुपया कमजोर होता गया। 2. महंगाई और गरीब जनता। रुपये की कीमत गिरने से महंगाई बढ़ती गई। गरीब किसान, मजदूर और व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिक्कतें। भारत का व्यापार करने में अन्य देशों को रुपया अस्थिर लगा। विदेशी निवेशक भारत से दूरी बनाने लगे। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा, भारत की आर्थिक गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की वजह से नहीं, बल्कि रुपये की अस्थिरता की वजह से भी है। अंबेडकर के समाधान, अंबेडकर्स सॉल्यूशन। अब सवाल यह था कि रुपये की समस्या का हल क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विश्लेषण में कहा, 1. गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाना। रुपये को गोल्ड से जोड़ा जाए ताकि उसकी वैल्यू स्थिर रहे। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होगा। 2. करेंसी स्टेबलाइजेशन। रुपये की वैल्यू को सरकार की नीतियों से नियंत्रित किया जाए। अनियंत्रित प्रिंटिंग ऑफ करेंसी पर रोक हो। 3. संगठित बैंकिंग सिस्टम। भारत में एक सेंट्रल बैंक हो जो मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रित करे। यही विचार आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव बना। रिजर्व बैंक और अंबेडकर का योगदान। क्या आप जानते हैं कि जब 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बनाया गया तो उसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर की इसी किताब से ली गई थी। आरबीआई एक्ट 1924 की कई सिफारिशें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी से ली गई थीं। अंबेडकर ने ही पहली बार भारत को एक मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक की जरूरत बताई। इसीलिए सही मायनों में डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की आर्थिक नींव रखने वाले महान अर्थशास्त्री भी थे। आज की प्रासंगिकता, रेलेवेंस टुडे। अब सवाल उठता है, 100 साल पहले लिखी गई इस किताब की आज क्या अहमियत है। रुपये की अस्थिरता आज भी एक समस्या है। महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना, विदेशी व्यापार, सब मुद्दे आज भी वही हैं। अंबेडकर ने जो समाधान दिए थे वही आज भी आर्थिक नीतियों का आधार है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी भी समाज की स्वतंत्रता तभी टिकाऊ हो सकती है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी केवल एक शोध प्रबंध, थीसिस नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र थी। इस किताब ने साबित किया कि अंबेडकर सिर्फ समाज सुधारक नहीं, बल्कि आर्थिक दूरदृष्टा, इकोनॉमिक विजनरी भी थे। उनके विचारों ने भारत को रिजर्व बैंक दिया। उनके आर्थिक दृष्टिकोण ने भारत की मुद्रा नीति को स्थिर बनाया। दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल
एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम अंबेडकर की एक और ऐतिहासिक किताब पर पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तब तक सुनते रहिए एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट। जय भीम।